बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। लाहौर हाई कोर्ट ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को सील करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए कहा कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर जुर्माने ही नहीं बल्कि बंद भी किया जाए। पंजाब भर की तरह गुजरावाला में भी बकरों का मुकाबला हुस्न ने देखने वालों की तवज्जो समेट ली। गोरा रंग वजन 6 मन, देखने वाले हैरान रह गए। बकरों के मुकाबला हुस्न में खूबसूरत और 250 किलो के भारी भरकम बकरा सुल्तान ने मैदान मार लिया। इधर हैदराबाद में भी 6 मन वजनी वाइट बादशाह के खूब चर्चे हो रहे हैं, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। सिंध का माली साल 2024-25 का बजट पेश कर दिया गया। सिंध असम्बली का इजलास स्पीकर अवैस कादिर शाह की सदारत में शुरू हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह 30 खरब रुपए से ज़ायद तखमीने का बजट अंग्रेजी में पेश किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध के अवाम ने मुसलसल चौथी बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुंतखब किया है। मानवाला एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मियां जमील अहमद का कहना था कि हमने सफाई सुथराई के लिए टीमें तश्कील दी हैं। तहसील की सतह पर म्यूनसिपल कमेटी और देहाती इलाकों में सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल इसके जिम्मेदार होंगे। ये तमाम टीमें आलाइशों को इकट्ठा करेंगे और उनकी डैम्पिंग पॉइंट्स तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हदायत पर पंजाब भर की तरह ज़िला जहलम में भी महकमा हेल्थ की जानिब से हेल्थ ऑफिस में डेंगू डे मनाया गया। डेंगू डे के हवाले से एक सेमिनार का एहतमाम किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए डॉक्टर वसीम इकबाल PMO ने डेंगू मच्छर की अफसाइश के हवाले से तफसील से बताया और शुरा से खिताब करते हुए कहा कि माहौल को खुश रखना हमारा कौमी फरीज़ा है, क्योंकि इसी से मच्छर की फजाइश होती है। शकरगढ़ में सरहदी इलाके सक्कूचक जंगल से 51 mm मार्टर शेल बरामद हुआ। मार्टर शेल भारतीय साख्ता और 30 पाउंड वजनी था। सिविल डिफेंस के बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने मौका पर पहुंचकर मार्टर शेल को कब्जे में ले लिया। लेस्को बागबानपुरा की सबडिवीजन मदीना कॉलोनी की नाअहली से शवाला चौक में 9 साला बच्चा अली हसन बिजली के पोल करंट लगने से जिंदगी की बाजी हार गया। STO और LSH बच्चों के वालिद को धमकियां देते रहे। STO मदीना कॉलोनी ने कहा कि 3 माह सस्पेंड होगा, फिर बहाल हो जाऊंगा। मजीद जानते हैं मियां यासिर रफीक से, जो इस वक्त उनके साथ मौजूद है। जी बिल्कुल, लेस्को सब डिवीजन मदीना कॉलोनी के SDO और LS की हठधर्मी और लापरवाही की वजह से 9 साला अली हसन जिंदगी की बाजी हार गया। सौदा लेके आ रहा था, खंबे के साथ उसका हाथ लगा, उसको करंट पड़ गया। ठीक है, इसकी बहन भी साथ थी। लड़कों ने देखा 2 मिनट तो गिरा नीचे। लड़कियां आई हैं भाग के, उन्होंने देखा नीचे गिर गया था, पर कह रहे हैं वो उसकी डेथ हो गई थी उस टाइम। हमें पता चला डेथ हो गई थी उसकी। ठीक है, उसके बाद उसकी बहन भी थी साथ, उसको भी थोड़ा सा करंट पड़ा तो वो लड़कियां ने उसको बचा लिया है, उसके बच्चे को। ठीक है, तो 3-4 दिन तो हम दरखास्त दे रहे थे, वो दरखास्त ली से मान ली। ठीक है, जो हम आगे सही कर देते तो बच्चे बच जाते, उन्होंने सही नहीं किया, बच्चों को भी लग गया। लेकिन हसन की मौत एक सवाल छोड़ गई है। वो सवाल लेस्को सब डिवीजन मदीना कॉलोनी के लापरवाही है। अब देखना यह है कि कसूरवार को सजा होती है कि नहीं। गुजरावाला में कमिश्नर रोड पर फैक्ट्री में सिलेंडर धमाके का मामला। सिलेंडर धमाके से फैक्ट्री की छत जमीन बोस हो गई। मलबे तले दबने से एक शख्स जाम भाग हो गया और एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। जख्मी और लाश को मलबे से निकाल कर THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सिलेंडर धमाके की वजूहात ताहाल सामने न आ सकी। बहावलपुर में एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग के VN और DPO बहावलपुर असद सरफराज खान की हदायत पर मौसम की शिद्दत के पेश नज़र ट्रैफिक स्टाफ के लिए वेलफेयर इकदाम का सिलसिला जारी है। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर मलिक रियाज अहमद फयाज के मुताबिक तमाम ट्रैफिक ड्यूटी पॉइंट्स पर स्टैंडिंग छतरियां नस्ब की जा चुकी हैं। इसके अलावा तमाम ट्रैफिक स्टाफ को हेलमेट, हैट और पानी की बोतलें भी फराहम की गई हैं। गुजरावाला में रहनुमा PTI सनम जावेद की 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तारी का मामला। सनम जावेद को जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में पेश कर दिया गया। पेशी के मौका पर पुलिस के सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए। शकरगढ़ में बावले कुत्ते के काटे हुए जानवर भैंस का दूध पीने से 2 मुख्तलिफ देहात के 11 बच्चों समेत 6 अफराद की हालत खराब। वाकया सरहदी गांव आकला कोठे में पेश आया। तमाम मुतासरीन को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शकरगढ़ मुंतकिल कर दिया गया।
मिसलाबाद में आईजी पंजाब के कमाल की रोशनी में डीपीओ बहावल नगर का आला इक़दामात मज़लूम को इंसाफ फराहम करने के लिए मस्जिदों में खुली कचहरियों का इनेकाद। डीएसपी मिसलाबाद परवेज़ अख्तर जतोई और एसएचओ फराज वटू ने फौरी इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। एसएसपी उमरकोट आसिफ रजा बलोच के कमांड पर सीआईए की बड़ी कार्रवाई। इंफॉर्मेशन बेस्ड कार्रवाई करते हुए गुटखा सप्लायर रंजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। 15,540 मुख्तलिफ किस्म की मुज़र सेहत गुटखा पूरियां बरामद कर ली गई। मुलजिम पर गुटखा एक्ट के तहत पुलिस थाना उमरकोट सिटी में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर सजावल जाहिद हुसैन की खुसूसी हदायत पर ज़ायदुल मयाद कीड़े मार अद्वियात बीज और खाद की गैर कानूनी फ़रोख्त के खिलाफ कार्रवाई जारी। कार्रवाई के दौरान 1000 बोतलें सुपर मिशाल टांग, 250 क्रॉप सप्लीमेंट्स हार्मोनिक सुपर, 17 थैले इत्तेहाद एनपी और 500 थैले खत्मुल मयाद बीज पेस्टिसाइड ड्रम्स बरामद करके पूरे गोदाम को सील कर दिया गया। इस मौका पर इंस्पेक्टर इंचार्ज आईबीडी और असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि ज़ायदुल मयाद और पुरानी गैर मयारी खादों और जाली ज़र अद्वियात की फ़रोख्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस किस्म का कारोबार करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। नौशेरो फेरोज में टिकटॉक की शौकीन 2 बहनें वीडियो बनाते कंडियारो रेगुलेटर नहर में डूब गई। नहर में डूबने वाली दोनों बहनों में से एक 13 साला आयशा को बचा लिया गया, जबकि 18 साला राबिया कुरैशी की तलाश अभी जारी है। नौशेरो फेरोज यूथ एक्शन कमेटी की रहनुमा सिंधु नवाज के घर पर हमला करने वाले मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा और धरना दिया गया। इस हवाले से सिंधु नवाज का कहना था कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कंडोयारो पुलिस हमलावारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है, मुझे बड़े सियासी पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की सज़ा दी जा रही है। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।